एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट का हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। यहां पर पौलुस कहते हैं, मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, यानी सुसमाचार की बढ़ोतरी में मेरा जी लगा रहता है। मैं हमेशा एक ही धुन लगाए रहता हूं कि मुझे प्रभु का प्रचार करना है, मुझे लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाना है, मुझे लोगों के आत्माओं को जीतना है और इसी में मेरा आनंद है और यही मेरे आनंद में मेरा मुकुट है। हे प्रिय भाइयों, इसी प्रकार तुम भी इसी चीज की धुन में लगे रहो और इसी प्रकार से जैसे मैं इन बातों में आनंदित हूं, उन्हीं बातों में तुम स्थिर रहो। दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, मैं युआदिया को भी समझाता हूं और सुन्तके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझ से विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमेंस में और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दो स्त्रियों का नाम लिखा गया है, युआदिया और सुन्तुके। यहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही बढ़ चढ़ के पौलुस के साथ प्रभु के कार्यों में उनका साथ दिया करती थी, प्रभु के सेवकाई में वो कार्य किया करती थी। लेकिन यहां पर उन्हें देखने में आया था, पौलुस को सुनने में आया था कि ये दोनों स्त्रियां कलीसिया में एक मन नहीं है, एक मन नहीं है, एक दूसरे के विरोध में वहां पर चल रही हैं। तो पौलुस, जिसके हाथ ये पत्र पौलुस ने भेजा है, जिसके विषय में हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, इफ्रुदुतुस, उसके हाथ में, तो पौलुस कह रहे हैं कि उन्हें समझाना कि तुमने किस रीति से प्रभु का कार्य किया है और इस तरीके से यदि तुम एक मन नहीं हो तो फिर तुम प्रभु का कार्य नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं मसीही विश्वासी जो कलीसिया में है, कलीसिया के कार्यों में है, उनके लिए भी यह संदेश है। वो बढ़ चढ़ करके प्रभु के कार्यों को तो करते हैं, लेकिन वो आपस में एक मन नहीं रहते। लेकिन पौलुस ने इस पत्री के माध्यम से मुझे और आपको यह बता दिया है कि हमें एक मन और एक मनसा के साथ प्रभु का कार्य करना होगा। यदि हम एक मन नहीं होंगे तो फिर हम उस देह के अंग नहीं बन पाएंगे। आपसी मन मुटाव को हमें छोड़ना होगा, आपसी मन मुटाव को हमें एक दूसरे के लिए क्षमा करना होगा, क्योंकि हम इस धरती के लिए नहीं जी रहे हैं, हम इस धरती के सुख के लिए नहीं जी रहे हैं, इस धरती के मान सम्मान के लिए नहीं जी रहे हैं। हम जी रहे हैं तो उस स्वदेश के लिए जी रहे हैं जो स्वर्ग में है। हम उस नागरिकता के लिए जी रहे हैं जो नागरिकता प्रभु यीशु मसीह के यहां हमें मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसे पौलुस ने उन दोनों स्त्रियों के विषय में लिखा है कि वो समझें कि उन्होंने कैसे बढ़ चढ़ के उन्होंने कार्य किया है प्रभु के लिए, उससे याद करें, उनका वास्ता है उन्हें कि वो आपस में एक मन रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दो सेवकों के लिए भी यह संदेश जाता है, दो मसीही विश्वासियों के लिए भी संदेश जाता है जो प्रभु का कार्य बढ़ चढ़ के तो करते हैं, प्रभु के कार्यों के लिए अपने आप को पूरी रीति से देते हैं, लेकिन वो आपस में ईर्ष्या को रखते हैं, वो आपस में क्लेश को बनाए रखते हैं। लेकिन मसीही विश्वासियों का यह व्यवहार नहीं है। पौलुस हमें बता चुके हैं कि शैतान का कोई भी दांव हम पर चलने न पाए, क्योंकि हम उसकी हर एक युक्ति को जानते हैं। पौलुस ने पहले ही बता दिया है कि वो कलीसियाओं में शैतान सबसे पहले ईगो को लेकर के आता है। वो सबसे पहले इस बात को लेकर के आता है, अरे हमने तो इतना काम किया, हमारा तो कोई नाम नहीं हो रहा है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसका तो बड़ा नाम हो रहा है। तो हम इस बात को ध्यान रखें, जब भी हम इस प्रकार का हमारे मन में ये हीन भावना आए या गलत तरीके की सोच आए, तो हम अपने आप को समझाएं, अरे हम कोई किसी दुनिया के लोगों के लिए थोड़ी कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लोग आपकी आलोचना करते हैं, अरे आप तो बड़े ऐसे हैं, अरे आप तो वैसे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं। तो हमें फर्क क्या पड़ता है कि अगर वो हमारे बारे में क्या सोचता है? फर्क कब पड़ता है? फर्क जब पड़ता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। हम जो सेवकाई कर रहे हैं या हम जो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं या हम प्रभु के लिए कोई दान कर रहे हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने नाम के लिए कर रहे हैं। अगर अपना नाम ही के लिए ही कर रहे हैं तो अपना प्रतिफल हम इस धरती पर पा चुके, तो फिर हम उस सिटीजनशिप का क्या करेंगे? हम तो यहीं के लिए जी रहे हैं, यहीं के लिए बात कर रहे हैं। तो जब भी कभी हमारे मन में ऐसी बात आए कि हमारी अपेक्षा हो रही है, हमारा ये हो रहा है, तो हम ये सोचे कि कोई बात नहीं, हमारी अपेक्षा हो रही है, होने दें। और प्रभु ने तो इस बात के लिए हमसे पहले ही कह दिया है कि धन्य है वो लोग जो मेरे नाम से तुम्हें झूठ बोल बोल करके सताए, तुम्हें परेशान करें। खुश होना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है मेरे और आपके लिए। धन्य है वो लोग। तो यहां पर हमें अपने जीवन को इस तरीके से ही जीना है,
जिस दिन हमने ये जान लिया, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करते हैं, हमेशा ये सवाल करते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे इन सब चीजों से छुटकारा पाएं, हमारी गलत आदतें हैं, हमारे बहुत सारी चीजें, हम उनसे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने जीने का तरीका और सोच को बदलना होगा कि हम किस लिए जी रहे हैं। यदि हमारे मन में यह बात बैठ गई, अगर हमने अपने मन में यह बात फीड कर ली, सेव कर ली कि हमें इस धरती के लिए नहीं जीना है, अगर हमारा चाल चलन पूर्ण रूप से स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए हो गया, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हास्यास्पद हो जाएंगी, इन पे हमें हंसी आएगी। अरे लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। जो लोग दुनियावी लोग हैं, दुनियावी चीजों के लिए लड़ते रहिए। मैं तो प्रभु के पास आनंदित हूं, मुझे तो स्वर्ग के लिए जीना है, मुझे तो परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे तो प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल चाहिए, मुझे तो इस धरती पर कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। तो यहां पर पौलुस दूसरे वचन से लेकर तीसरे वचन में यही बात, जिसके द्वारा ये पत्र, जिस भाई के द्वारा ये पत्र भेजा है, उनको ये कह रहे हैं कि भाई इनकी सहायता करो, ने समझाओ, ये प्रभु में एक मन रहे, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु के लिए बहुत ज्यादा मेरे साथ परिश्रम किया है। आगे पौलुस कुछ बातें लिख रहे हैं, व्यवहारिक निर्देश हैं, वो कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। पौलुस कह रहे हैं, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। यदि क्लेश है, प्रभु में आनंदित रहो। यदि कोई अपेक्षा कर रहा है, प्रभु में आनंदित रहो। पैसा नहीं है, प्रभु में आनंदित रहो। परेशानियां हैं, प्रभु में आनंदित रहो। ये सोचकर कि पौलुस ने भी ये लिख दिया है कि आज के दुख और तकलीफें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको मिलने वाली है। यह सोचकर कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो कहते हैं, पौलुस फिर कहते हैं कि सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी दीनता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, हालेलुया। प्रभु निकट है, प्रभु का दिन निकट है, प्रभु का शीघ्र आना निकट है, हालेलुया। हमारी कोमलता, हमारी दीनता, सबसे बड़ी बात, हमारी कोमलता और हमारी दीनता जो मसीही विश्वासियों की एक ऐसी रोशनी है जिससे बहुत सारे लोग जीते जा सकते हैं। हमारी दीनता एक ऐसी रोशनी है जिससे बहुत सारे लोग जीते जा सकते हैं। वो लोगों पर प्रकट हो। पौलुस कह रहे हैं, प्रभु निकट है। हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए। किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रकार की चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो। प्रभु ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, धन्यवादी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर के सामने, उसके उपस्थिति में जाओ, उसके सामने सारी चीजें रखो। तब परमेश्वर वो हमें आत्मिक आशीषें देगा, आत्मिक शांति देगा जो हमारी सांसारिक बुद्धि से परे है। जो लोग पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है, उनके पास परमेश्वर की शांति की समझ नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है, वो परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण है, वो हमारे सारी समझ से परे है। यहां पे पौलुस कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में वो शांति सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे सारे क्लेशों को वो तुम्हें धीरजवंत बना करके उन सबसे लड़ने की एक ताकत, एक शक्ति देगी। आगे पौलुस लिखते हैं, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों पे मन लगाओ। किसी की बुरी बातों को देख करके कुड़कुड़ाओ मत कि वो ऐसा है, कि वो वैसा है। अरे उसकी अच्छी बातों पर मन लगाओ। जहां से भी कोई अच्छी बात मिले, जो जो बातें सत्य मिले, जो सत्य के वचन मिले, उन्हें ग्रहण कर लो। जो जो बातें आदरणीय हो, उन्हें ग्रहण कर लो। जो जो बातें उचित हो, उन्हें ग्रहण कर लो। जो पवित्र हो, उन्हें ग्रहण कर लो। सुहावनी हो, जो सुसमाचार में जो सुहावनी बातें हैं, उन पर अपना मन लगाओ। जो मन भावनी है, दुनियावी मन भावनी नहीं, आत्मिक मन भावनी बातों पर, यानी कि सद्गुणों पर और उन प्रशंसा की बातों पर जो प्रभु यीशु मसीह की है, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो मुझसे सीखते हो, जैसा मैं चाल चलन प्रभु के लिए रखता हूं कि क्लेश में भी आनंदित हूं,
क्लेश में भी आनंदित हूं, उस बात को सीखो। पौलुस कह रहे हैं कि देखो मैं क्लेश में भी आनंदित हूं, मैं जेल में भी आनंदित हूं, और मैं खुश हूं कि मेरे जेल में रहने के द्वारा भी परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी हो रही है, सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातों की ओर मन लगाओ, बुरी बुरी बातों की ओर नहीं, अच्छी अच्छी बातों की ओर मन लगाओ। लेकिन हम देखते हैं कि आज एक गॉसिप का कीड़ा और मसीही विश्वासियों में पनप रहा है। गॉसिप ये एक ऐसा कीड़ा है जिसमें केवल दूसरों की बुराई होती है। वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है। अरे क्यों देख रहे हो? अच्छी अच्छी बातें देखो कि वो मसीह में कितना सच्चे है, वो मसीह में कितना आगे बढ़ रहा है, मैं भी ऐसे ही बढ़ूं। वो मसीह में इतने लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, मैं इससे एक और ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। ये मसीह में इतना पवित्र आत्मा की अधीनता में बढ़ रहा है, मैं भी पवित्र आत्मा की अधीनता में बढ़ूं। बुराइयों को देख करके बुराइयों को ग्रहण मत करो, अच्छाइयों को देख करके अच्छाइयों को ग्रहण करो। यही पौलुस हमें व्यवहारिक संदेश दे रहे हैं, यही पौलुस हमें व्यवहारिक निर्देश दे रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की जो कड़वाहट है उसे दूर करके एक दूसरे को अपने एक दूसरे के मन एक मन हो जाओ, एक दूसरे की चिंता करो। सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो, और अपनी सब बातों को प्रभु के सामने धन्यवादी के साथ प्रार्थना और विनती और निवेदन के साथ उसके सामने उपस्थित करो। तब परमेश्वर हमें क्या देगा? परमेश्वर हमें शांति देगा, जो हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। आगे पौलुस लिखते हैं 10वें वचन में, पौलुस लिखते हैं, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी से संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रारंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं तुसलोनिके में था, तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। तो यहां पर हम देखते हैं 10वें वचन से लेकर जब हम 19वें और 20वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर पौलुस को जो सपोर्ट किया है फिलिपियों की कलीसिया ने, उन्हें दान के द्वारा, उन्हें जब भी कोई घटी थी, जब भी कोई परेशानी होती थी, तो फिलिपियों की जो कलीसिया है पौलुस को वो सपोर्ट दिया करते थे। उन्हें हर एक प्रकार की जो उन्हें आवश्यकता होती थी उन सबको वो दिया करते थे। और पौलुस यहां पर उनको इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, भले ही मैंने अपने जीवन को दुख में रहना सीख लिया है, मैं भूखा भी रहना जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं घटना भी जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरा मदद की है, तुमने मेरी सहायता की है, तुम लोगों ने मेरा जो फाइनेंशियल मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बात के लिए पौलुस इस बात को लास्ट में जब पत्री का अंत कर रहे हैं तब ये बात लिखते हैं, उनके दान के लिए उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन पौलुस एक बात और यहां पर लिख रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि मैंने सीख लिया है, मसीह में जीना सीख लिया है कि मैं अपनी घटती में भी और अपनी बढ़ती में भी संतोष के साथ जीता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भले ही पौलुस को सपोर्ट मिला है, भले ही और जो सेवक हैं, जो आजकल जो सेवकाई करते हैं, उन्हें सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं उन सभी के लिए और अपने आप के लिए भी एक ये बात कहना चाहता हूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने अपने दशाओं में जीना सीखना होगा। कभी बढ़ती भी होती है, कभी घटती भी होती है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो सपोर्ट का जो जीवन होता है, जो सेवकाई का जीवन होता है, वो ऐसे ही होता है। कभी कभी आपके पास सपोर्ट होता है, इतना सपोर्ट होता है कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं होता है, तब आपको बड़ी ही कमी और कठिनाई के साथ अपने जीवन को भी जीना होता है, लेकिन उसमें भी हमें संतोष रखना सीखना होगा। पौलुस कह रहे हैं, मैंने सीख लिया है, मैंने इस प्रकार से जीना सीख लिया है और मैं अपने जीवन को संतोष तरीके से जीता हूं। मैं भूख में भी जीता हूं, आनंदित रहता हूं, मैं तृप्त होता हूं तब भी आनंदित रहता हूं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई मेरा सपोर्ट करता है नहीं, लेकिन मैं इस बात के लिए भी धन्यवादित हूं कि तुम लोगों ने मेरा, फिलिपियों की कलीसिया, तुम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, तुम लोगों ने मेरा इतना मेरे को मदद की है। इस बात के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। तो यहां पर 14 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।